हरियाणा की एक ऐसी अधिकारी जिसने लाखों नहीं करोड़ों रुपयों का गबन किया, अब जेल की सलाखों के पीछे है। यह अधिकारी नूंह जिले में रह चुकी है और 22 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस महिला अफसर ने घोटालों की ऐसी महारत रच डाली जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। महिला होते हुए भी भ्रष्टाचार करते समय कोई डर या भय महसूस नहीं किया और लंबे अंतराल के बाद आखिरकार वो सलाखों के पीछे पहुंच ही गई। इस महिला अधिकारी की पूरी दास्तान और किन नाकाओं का हाथ इसके सर पर था, आज इस रिपोर्ट में बताएंगे हर वो कड़ी जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। नाम पूजा शर्मा, पद बीडीपीओ। घोटाले का आरोप 22 करोड़ और अब 9 लाख की रिश्वत के मामले में पकड़ी गई। उनके साथ ठेकेदार हीरा लाल को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी एंटी करप्शन ब्यूरो फरीदाबाद की टीम ने मंगलवार को की। दरअसल ये कहानी नवंबर 2020 में शुरू हुई, जब पूजा शर्मा फरीदाबाद के तिगांव में बीजीपीओ के पद पर कार्यरत थी। उन्हीं दिनों में उन्होंने गांव मुंजेरी में विकास कार्यों के नाम पर फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपयों की बंदरबाट कर दी। बात यहीं तक सीमित नहीं रही, पेड़ पौधों के नाम पर भी 43 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। हीरालाल नाम का ठेकेदार, पूजा शर्मा, तत्कालीन सरपंच और ग्राम सचिव सभी ने मिलकर एक ऐसा खेल खेला जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में पेड़ तो लगे दिखे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं था। गौर करने वाली बात यह है कि ये पौधे नवंबर दिसंबर में लगाए दिखाए गए, जबकि ये मौसम पेड़ लगाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। बिलों की तारीखें जून 2021 के बाद की थी। साफ था कि रिकॉर्ड में हेरा फेरी की गई। जैसे जैसे एसीबी की जांच गहराई, खुलासे होते चले गए, पूजा शर्मा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए शिव गंगा कॉन्ट्रैक्टर्स नाम की एक फर्म को 54 लाख रुपए के चेक जारी करवाए। ये फर्म किसी और की नहीं बल्कि उनके सगे भाई ललित मोहन शर्मा उर्फ प्रिंस की थी। जांच में यह भी सामने आया कि भाई के फर्म को कुल 70 लाख रुपए का भुगतान हुआ, जबकि कोई काम धरातल पर नहीं हुआ। सस्ते सामान को सरकारी रिकॉर्ड में महंगा दिखाकर खरीदारी की गई और कई कार्य बिना टेंडर और स्वीकृति के दिखाए गए। इसके साथ ही जिन फर्मों को भुगतान हुआ उनके खिलाफ भी नियमों की अनदेखी के सबूत मिले। पूरे घोटाले में अकेले ठेकेदार हीरालाल को 17 करोड़ 14 लाख रुपए का भुगतान हुआ। ये काम उस अवधि में दिखाए गए जब पूजा शर्मा तिगांव की बीजीपीओ थी। फर्जीवाड़ा का खेल इस हद तक बढ़ गया कि पंचायत का खाता जब सील हुआ तो पूजा शर्मा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उसे दोबारा चालू करवा लिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल जब फरीदाबाद में तत्कालीन डीसी यशपाल यादव को जब इस पूरे घोटाले की भनक लगी तो उन्होंने अप्रैल 2021 में सदर थाना बल्लभगढ़ में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर से पहले उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। जांच में सामने आया कि जनवरी 2020 से मई 2020 के बीच 2 करोड़ 32 लाख 46,767 रुपए बिना किसी अनुमति के निकाल लिए गए थे। इस कारण पंचायत को लगभग 69 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसी के तहत सरकार ने पूजा शर्मा को सस्पेंड किया, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली और पुनः में बीजीपीओ पद का कार्यभार संभालने लगी। जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पूजा शर्मा ने एक फर्म से 9 लाख रुपए की रिश्वत भी ली थी। ये रिश्वत फर्म को पेमेंट पास कराने के बदले में ली गई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एसीबी ने बैंक खातों की जांच की, दस्तावेजों की पड़ताल की और गवाहों के बयान दर्ज किए। पूजा शर्मा की भूमिका स्पष्ट होने के बाद मंगलवार को उन्हें और हीरा लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में एक बात साफ हो गई, कैसे सरकारी सिस्टम में बैठकर कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग कर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम करते हैं। पूजा शर्मा जो कभी एक जिम्मेदारी के पद पर बैठी थी, उन्होंने करोड़ों रुपयों का गबन किया। एसीबी की टीम इस पूरे मामले की आगे भी तह तक जांच कर रही है। उम्मीद है कि इस घोटाले से जुड़े बाकी नाम भी जल्द सामने आए और दोषियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी उठता है कि पैसों की इस हेराफेरी में ये अकेले आरोपी थी या फिर इनके साथ एक बड़ा संगठन जुड़ा है।
बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।